जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र समय चल रहा है और भगवान की कृपा से हम सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य अपने मन को प्रभु चरणों में लगाकर रखता है, प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, भगवान उसका हर कठिन परिस्थिति में साथ अवश्य देते हैं। भगवान अपने भक्तों के भाग्य को भी बदल देते हैं, लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जो भगवान को प्रसन्न कर सके। और जो भक्ति हम पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं, प्रभु चरणों में मन लगाकर करते हैं, उसी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जिस महीने में अगर हम पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते हैं, तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है, करोड़ों गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे ही पुण्य फल प्राप्त होता है, वैसे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होना आरंभ हो जाते हैं। फल स्वरूप जीवन में सुख शांति आनंद आते हैं। धन की कमी हो तो प्रभु की कृपा से धन मिलने लगता है। जिस चीज की इच्छा हो प्रभु कृपा से वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो पुरुषोत्तम मास की कथाओं को सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। तो ये कथाएं सुनने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पुरुषोत्तम मास महत्यम के अध्याय 16 तक की कथाएं हम आपको सुना चुके हैं। तो अध्याय 17 की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं, हे प्रभु, हे कृपा निधान, ज्ञान प्राप्त करने के बाद दृढ़ धनवा राजा का क्या हुआ। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, राजा दृढ़ धनवा ने जब अपने पूर्व जन्म का ये सब समाचार प्राप्त किया, ये सारी कहानी सुनी, तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ है। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षा और भी अधिक बलवती हो उठी थी कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था। अतः उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से आगे की कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की है। आज राजा दृढ़ धनवा से महर्षि वाल्मीकि जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने धीरज रख लिया और प्रभु के चरणों में मन लगाकर जीवन बिताने लगे हैं। कुछ काल ऐसे ही बीत गया। सुदेव ब्राह्मण का मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है। हर क्षण प्रभु की याद उनके मन में बसी रहती है। जीवन उसी का सफल है जो हर क्षण ठाकुर जी को याद रखता है। एक दिन की बात है, सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न होकर समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए हैं। तब उनका पुत्र शुकदेव भी अपने मित्रों सहित स्नान और जल क्रीड़ा करने के लिए एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलीचने लगे हैं। शुकदेव को भी इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते खेलते सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते ही गए। खेल ही खेल में बालकों ने शुकदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाल जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल ही खेल में शुकदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाया है। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और उसी स्थान पर उसकी उसी क्षण मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे हैं और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया है। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक में विह्वल होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी है। एक माता को जब उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है। ठीक उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आ गए
और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़े हैं। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात सब उस सरोवर पर गए हैं और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया है। पुत्र के शव को अपने अंग में भरकर सुदेव ब्राह्मण ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा है। पुत्र चला गया, इतना दुख है कि उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। करुण रुदन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में विलाप करने लगा है कि हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे पुत्र, कुछ बोल तो सही, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू पहले मुझसे बात करता था, लेकिन अब तेरे मुख से कोई शब्द निकलते क्यों नहीं है? हे पुत्र, कुछ बोल तो सही, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा ऐसे जाना उचित नहीं है। हम अब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हमारा जीवन तुम्हारे बिना कैसे कटेगा? हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्द ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। अब घर में रखा ही क्या है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, ब्रह्म हत्या नहीं की है। इस पर भी किस कुकर्म का मुझे ऐसा फल मिला है? हे निर्दयी विधाता, तुम्हें इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर भला क्या लाभ मिला है? हे पुत्र, तुम कुछ बोलो तो सही, तुम्हारी यह माता कैसा विलाप कर रही है? क्या अपनी माँ की करुण पुकार सुनकर भी तुम्हें कुछ दया नहीं आ रही? मुझसे तो श्रेष्ठ राजा दशरथ ही हैं, जिन्होंने अपने पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए थे। वे पुत्र के विरह से इतने दुखी हो गए थे, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर भी अब तक जीवित हूँ। मेरे जीने को धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे प्रभु विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, हे श्याम सुंदर, हे मुरारी, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। हे दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरे पुत्र की इस शोकानल से रक्षा कीजिए। इसी प्रकार काफी समय तक सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी भगवान का नाम ले लेकर विलाप करते रहे हैं। बार बार प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पर दया कीजिए, हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बार बार मन में एक ही भाव आता है कि पुत्र के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर पुत्र का जीवन वापस नहीं मिलता है तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब हमें और जीने की कोई भी इच्छा नहीं रही है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास में इन कथाओं को सुनने मात्र से इतना पुण्य फल प्राप्त होता है कि भगवान पूरी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों पर दया करने लगते हैं। आप सबको हम बता दें कि पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन कथाओं को भी आप जरूर सुने। पूरी श्रीमद् भागवत कथा एक एक अध्याय करके हम सुना रहे हैं, संपूर्ण कथा हम सुना रहे हैं, तो उस कथा को भी आप जरूर सुने। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य मात्र को भगवान के चरणों में लगा देती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से प्रभु चरणों में प्रेम हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है, जिसके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाते हैं, उसका जीवन सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है और जीवन के अंतिम समय में उसे भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत कथा भी कृपया आप जरूर सुने। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।